तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो इस बार 2022 का करवा चौथ जो है गुरुवार को 13 अक्टूबर को आ रहा है। तो जो व्रत रखते हैं उनके लिए मैं कुछ विशेष जानकारी लेके आई हूँ। पीरियड में कैसे पूजा कर सकते हैं और क्या क्या करना रहता है पूजा में, थाली में भगवान के पूजा में क्या क्या रहेगा चंद्रदेव को, तो वही मैं आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी मैं विशेष जानकारी दूंगी आप सबको। जो मैं करती हूँ वही मैं आप सबको बताऊँगी। सबसे पहले आप सुबह अच्छे से स्नान करके भगवान जी का जो घर के मंदिर है उनको अच्छे से पूजा कर ले। आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं, जो भी चिड़िया पक्षी को कुछ दाना डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद जब आपका पूजा का मुहूर्त होएगा, जो शुभ मुहूर्त है वो 5:44 से 7:03 तक है। दिन में भी 1-2 मुहूर्त और है पूजा करने का, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो आप इस टाइम पे अच्छे से 16 श्रृंगार करके भगवान का नीचे करवा माता का स्टिकर लगा लीजिए। वहाँ पे अच्छे से गणपति बप्पा, करवा चौथ का जो व्रत का फोटो रहता है उसको लगा के अच्छे से 16 श्रृंगार का सामग्री चढ़ाते हुए और कुछ भोग प्रसाद, उनको लड्डू जो चावल का है वो बहुत प्रिय है, पूरी, ये सब चीज़ें बना के जो आपके यहाँ रिवाज है उस हिसाब से आप विधि विधान से करवा माता को रख के और उसके बाद करवा में जल भर के अच्छे से आप पूजा करिए। पूजा आप अपने मतलब घर के प्रथा के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। फिर उसके बाद जब चंद्रमा निकल जाए तब आपको चांद का पूजा करना है। तो चांद का पूजा करने के लिए आपके थाली में क्या क्या रहना चाहिए। उसके बाद आप जब चांद की पूजा करने जाएं तो आपकी थाली में व्यवस्थित सब चीज़ें रख लीजिए। थोड़ा सा रच्छा तोड़ के वस्त्र रूपी कलावा रख लीजिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप, देसी घी अच्छे से टिगरा के अच्छी सी बाती बना के ले लीजिए कि वहाँ दिया बुझे नहीं आपका। और उसके बाद चलनी और करवा में जल भर के ले लीजिए। उसके बाद जाके पंचोपचार से चंद्रमा का पूजा करिए। पूजा करने के बाद सब हल्दी कुमकुम लगाने के बाद उनको लड्डू लेके जाइए चावल का। उस दिन गणपति में भगवान चंद्रमा में बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो अच्छे से जब उनका पूजा हो जाए तो उनको चलनी से पे आप दीपक को रख के उनका दर्शन कर लीजिए। उसके बाद अपने पति का दर्शन करके उनको अच्छे से रोली चंदन टीका लगा के उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। अपने पति से भी, चंद्रदेव से भी प्रार्थना कर लीजिए, उनसे भी आशीर्वाद मांग लीजिए। उसके बाद आप उनके हाथ से जो करवा में से थोड़ा सा जल बचा रहता है, मैं उसी जल को थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। मैं वही जल उनसे मांग के पी लेती हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा, बहुत लोग एक्स्ट्रा ग्लास का पानी लेके जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लेके जाना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा लेके जाइए। मैं उसी तरह से करती हूँ। ये सब करने के बाद अच्छे से पूजा हो जाए तो आप घर में आके सबसे पहले थोड़ा सा कुछ दान निकाल लीजिए, अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए, पैर छू लीजिए। फिर उसके बाद अपने व्रत खोलिए। यहाँ पे व्रत खोलने के लिए मैं कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ कि देखिए उस दिन व्रत रहता है तो सभी लोग थक जाते हैं, खाना नहीं बनाया जाता है ज़्यादा। तो आप ना, मैं बहुत जन को देखी हूँ शहर में जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, व्रत के टाइम पे बाहर जाके खाना खाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप कम से कम लड्डू और पूरी ज़रूर बनाएं। चावल का लड्डू भगवान गणपति को, करवा माता को जो बहुत विशेष है वो चढ़ता है, तो इतना तो कम से कम आप भोग प्रसाद जरूर बनाइए। और उसके बाद आपको अगर नहीं हो पाता ना तो वो प्रसाद आप घर में अपने परिवार के साथ बैठ के खाएं। उसके बाद आप बाहर से होटल से कुछ भी मंगा सकते हैं, जैसे कि भाजी वगैरह ऑर्डर कर दीजिए, कुछ भी मंगा दीजिए। लेकिन आज के दिन आप पूजा करने के बाद अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ घर में ही भोजन करना चाहिए, बाहर जाके नहीं खाना चाहिए। आप पूरा नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा कुछ आइटम, पूरी, खीर, लड्डू कुछ बनाइए जरूर। लेकिन ये सब चीज़ें बाहर जाके आप खाएंगे तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ये सदा सुहागन का व्रत रहता है कि अगर पीरियड आ जाए तो किस तरह से पूजा करें। तो देखिए पीरियड में मायने ही नहीं रखता कि कितने दिन में पूजा करें, मायने ये रखता है कि आपको कितने दिन ब्लीडिंग जाता है। अगर आपको 3 ही दिन जाता है तो चौथे दिन आप ये करवा चौथ का जो व्रत रहता है, सुहागन का बहुत बड़ा व्रत रहता है, तो आप चौथे दिन 2 बार और नहा लीजिए तो 5 बार आपका हो जाएगा। तो आप व्रत को अच्छे से पूजा कर सकते हो अगर नहीं जाता है तब। अगर आपको जाता है तो आपको 3 दिन हुआ है या 2 दिन हुआ है तो आप अच्छे से 1 दिन पहले ही बाल धो के नहा लीजिए शैम्पू से। फिर उस दिन आप पानी से वापस बाल धो लीजिए, खाली पानी धोइए। फिर उसके बाद आप पूरा श्रृंगार करिए, मेहंदी लगाइए, सब कुछ करिए। दूर से आपके घर में जो भी पूजा कर रहा है, आपकी जेठानी, देवरानी, उनसे पूरा 16 श्रृंगार का सामग्री वगैरह चढ़वा दीजिए, अच्छे से उनसे पूजा करवा लीजिए। आप पूजे के कोई सामान को छुए ना, उनको दे दीजिए। और बाद में चंद्रदेव को अर्घ जो है आप अपने पति से दिलवा दीजिए। दिलाने के बाद उनके पति के हाथों से आप लेके पानी पी सकते हैं, तो इसमें कोई इतना दोष नहीं रहता है। पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आपका ये सुहाग का व्रत है तो इतना तो जरूर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, सब कुछ करिए, लेकिन आप कोई सामग्री को छुए नहीं। तो इस तरह से आप पीरियड में पूजा कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ
कि अगर आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है, आपके इधर बारिश का अगर मौसम खराब है, तो आप क्या करिए, चंद्र उदय का टाइमिंग देख लीजिए। अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। एक मैं बता दे रही हूँ, 8:46 का टाइमिंग है। उसके बाद आप करीबन इंतजार कर लीजिए, 9:30-10 बजे के बाद आप एक थाली ले लीजिए। थाली के अंदर रोली से चंद्रमा बना लीजिए। चंद्रमा बनाने के बाद वहाँ पे चावल फैला दीजिए वो चंद्रमेघ पे। फिर उसके बाद उसकी का पंचोपचार से आप पूजा कर लीजिए। धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए और अच्छा चढ़ा दीजिए, रोली चढ़ा दीजिए। उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद अच्छे से पूजा करके उन्हीं का अपना अच्छे से परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद उन्हीं को आप चंद्रमा को चलने से देख के आप अपने व्रत को, अपने पति को दर्शन करने के बाद व्रत को खोल सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं होता। जब मौसम खराब रहता है तो ऐसे आप पूजा को, अपने व्रत को खोल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता। बस खाली आप इतना ध्यान दें कि टाइमिंग थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी मत करिए, उसके बाद आप करिए। तो इस तरह से आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करने की कोशिश की। अगर पूजा विधि में पूरा बताती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी आपको पूछना है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।